नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम आपके MHI 01 विश्व इतिहास के लिए एक जबरदस्त क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप VMOU के जून 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे क्या थे? दोस्तों, इस सवाल पर स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, 2017, 2022 और फिर जून 2023, 2024, 2019, 2017। यह परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है, इसे अच्छे से रट लीजिएगा। इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख नारे थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बस ये 3 शब्द याद रखिए। इन नारों ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। अगला प्रश्न है, उदारवाद को परिभाषित कीजिए, और यह भी एक सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख सकते हैं यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी बहुत ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, उदारवाद क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, ये एक ऐसी सोच है जो व्यक्ति की आजादी और संविधान को सबसे ऊपर रखती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होनी चाहिए। प्रश्न 3, सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का ये एक और कॉर्नरस्टोन टॉपिक है। ये भी परीक्षा में बार बार आता है, तो चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। सामंतवाद को समझने के लिए एक पिरामिड की कल्पना कीजिए। सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे उसके वफादार सामंत और सबसे नीचे बेचारे किसान। ये पूरी व्यवस्था एक सैनिक संगठन पर आधारित थी जिसमें राजा, सामंत और कृषक एक दूसरे से बंधे हुए थे। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। फ्रांस मेन स्टेट्स जनरल क्या थी और इसका क्या महत्व था? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो साथियों, स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक तरह की संसद या सभा थी। इसमें 3 सदन होते थे। पहले में पादरी वर्ग, दूसरे में सामंत वर्ग और तीसरे में आम जनता के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी की बैठक के बाद फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 5, यूरोप के 2 प्रमुख उद्योगों या कारखानों के नाम लिखिए। ये सवाल तो लगभग हर साल आता ही है। बहुत ही आसान और स्कोरिंग प्रश्न है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसका जवाब एकदम छोटा और सटीक है। यूरोप के 2 सबसे प्रमुख उद्योग थे, पहला सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा लौह निर्माण उद्योग। बस ये 2 नाम याद रख लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इस परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड को जरूर डाउनलोड करें। ये एक PDF है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, यूरोप के 2 विचारकों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। यूरोप के 2 महान विचारक थे, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर। इनके विचारों ने ही यूरोप में ज्ञान और क्रांति की नींव रखी थी। ये 2 नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय व्यवस्था या प्रणाली से क्या अभिप्राय है? ये नेपोलियन से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। इसका सीधा सा मतलब है नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड की आर्थिक नाकाबंदी। नेपोलियन चाहता था कि यूरोप का कोई भी देश इंग्लैंड के साथ व्यापार न करे ताकि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सके। इसी को महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 8, यूरोप का बीमार आदमी से आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चलिए जानते हैं कि ये उपाधि किसे और क्यों दी गई थी। दोस्तों, यूरोप का बीमार आदमी वाक्यांश ओटोमन साम्राज्य यानी आज के तुर्की के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुर्की का साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था और पतन की ओर था। अब बात करते हैं अमेरिकी इतिहास की। प्रश्न 9, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का क्या महत्व था?
ये अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इसी सम्मेलन में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था। इस संविधान ने एक मजबूत संघीय व्यवस्था की नींव रखी जो आज भी कायम है। प्रश्न 10, मैग्ना कार्टा क्या था? इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध दस्तावेज। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा स्वीकृत एक महाधिकार पत्र था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार राजा की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाई और ये सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है। प्रश्न 11, 18वीं शताब्दी के फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम लिखिए। देखिए दार्शनिकों पर एक और सवाल। इससे आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। फ्रांस के 3 सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में मोंतेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो का नाम आता है। इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में जरूर काम आएंगे। प्रश्न 12, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? एक और बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है जिसका जवाब आपको पता होना ही चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर है लुई 16वां। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। अगला प्रश्न, हैबस्टन टी पार्टी क्या थी? अमेरिकी क्रांति की एक बहुत ही प्रसिद्ध और निर्णायक घटना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये घटना 1773 में हुई थी, जब अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश सरकार के चाय पर लगाए गए टैक्स का विरोध करने के लिए जहाजों से चाय के बक्सों को बोस्टन के बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया था। प्रश्न 14, क्रांति का पुत्र किसे कहा जाता है? ये उपाधि किसे दी गई थी? बहुत ही रोचक प्रश्न है दोस्तों। क्रांति का पुत्र नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शन जैसे स्वतंत्रता और समानता को अपनी विजयों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलाया था। प्रश्न 15, वोल्टेयर कौन था? देखिए, वोल्टेयर पर एक अलग से प्रश्न भी आ गया है। ये दिखाता है कि ये विचारक कितने महत्वपूर्ण हैं। वोल्टेयर प्रबुद्ध काल का एक प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक था। वह चर्च के पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का कड़ा आलोचक था। उसने अपनी लेखनी से लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, सिर्फ MAHI 01 ही नहीं, आपके MA हिस्ट्री के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। चाहे वो MAHI 02 हो, 03 हो या कोई और सब्जेक्ट, सभी के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए वापस आते हैं। प्रश्न 16, अमेरिकी संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। अमेरिकी संविधान पर एक और सवाल है, इसकी 2 खास बातें बतानी है। अमेरिकी संविधान की 2 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। पहलिया एक लिखित संविधान है और दूसरिया एक संघीय प्रणाली पर आधारित है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। प्रश्न 17, कृषक दास प्रथा से आप क्या समझते हैं? ये सामंतवाद से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। कृषक दास प्रथा सामंतवाद की एक शोषणकारी व्यवस्था थी। इसमें किसान अपनी जमीन से बंधे होते थे, वे जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे और उन्हें अपने सामंतों के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न, हैमेनर व्यवस्था क्या है? ये भी सामंतवादी युग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मैनर सामंत की जागीर या एस्टेट को कहते थे। यह एक तरह की आत्मनिर्भर कृषि इकाई होती थी जिसमें सामंत का किला, चर्च, किसानों के घर और खेती की जमीन सब कुछ शामिल होता था। प्रश्न 19, सर्फ कौन थे? ये शब्द कृषक दास प्रथा से ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सर्फ उन्हीं कृषक दासों को कहा जाता था। ये सामंतवादी व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर थे जो कानूनी रूप से भूमि से बंधे होते थे और अपने मालिक यानी सामंत की सेवा करने के लिए मजबूर थे। और हमारा आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 20, सामंत कौन थे? ये सवाल भी हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया है। सामंत मध्यकालीन यूरोप के शक्तिशाली भूमिपति और योद्धा वर्ग थे। राजा उन्हें सैनिक सेवा के बदले में बड़ी बड़ी जमीनें या जागीरें देता था। ये अपने अपने इलाकों में बहुत शक्तिशाली होते थे। तो दोस्तों, ये थे आपके MAHI 01 के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा
और हाँ, 75% जोड़ मार्क्स की पक्की तैयारी के लिए हमारी PDF गाइड को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना न भूलें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।